भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने हमारे घर में चल रही परेशानियों, दुख और समस्याओं को दूर करने के कुछ खास और आसान उपाय बताए थे। ये बातें आपके लिए बहुत ही जरूरी और फायदेमंद है, इसलिए आज हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है और सुख समृद्धि पाना है, तो उसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को खुश कर लेता है, उसे कभी भी धन से जुड़ी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे हर काम में सफलता मिलती है और उसके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी उनके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसकी वजह अक्सर हमारी कुछ आदतें होती है, जिनके कारण माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है। जब माता लक्ष्मी रूठ जाती है तो धन का आगमन रुक जाता है और जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती है। लेकिन अगर हम अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव कर लें और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, तो हमारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगता है और बरकत भी होने लगती है। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और कभी भी धन की कमी न हो, तो अपनी आदतों में सुधार जरूर करें। जब आप सही तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे, तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन, खुशहाली और सफलता का आगमन होगा। आज हम आपको इन्हीं महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें समझकर और अपनाकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये माना जाता है कि कुछ आदतें और व्यवहार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और धन के अभाव का कारण बनते हैं। जैसे कि सुबह उठने के बाद अगर आप अपना बिस्तर ठीक नहीं करते हैं, तो ये आलस का संकेत है और इससे आपके जीवन में आर्त करते हैं, जो गरीबी को आमंत्रित करती है। रिश्तेदारों या दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना भी माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। कई लोग शाम के समय सोने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन ये शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो उसके साथ गुस्से या चिड़चिड़ेपन से पेश न आए। आय से अधिक खर्च करना भी आर्थिक तंगी का एक बड़ा कारण बनता है। अपने बालों को 40 दिन से अधिक न काटना भी एक ऐसी आदत है जिसे अशुभ माना गया है। दांतों से नाखून काटने की आदत को भी धन की देवी को नाराज करने वाला माना जाता है। महिलाओं को खड़े खड़े बाल नहीं बांधने चाहिए और जो लोग सूरज निकलने तक सोते रहते हैं, उन्हें भी जीवन में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बिना हाथ धोए भोजन करना या मंदिर के दीपक को फूंक मारकर बुझाना अशुभ माना जाता है। भोजन करने से पहले ईश्वर का धन याद करना चाहिए। घर में जूते चप्पल उल्टा रखना और मकड़ी के जाले न हटाना भी नकारात्मकता को बढ़ाता है। रात में जड़ू लगाना, बिना स्नान किए भोजन करना और इधर उधर थूकना भी बुरी आदतें मानी जाती है, जो धन का अभाव लाती है। पुराने या फटे कपड़ों को घर में रखना भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऐसे कपड़ों को दान कर देना चाहिए या किसी और उपयोग में लाना चाहिए। देवी देवताओं की पुरानी या फटी हुई तस्वीरें और मूर्तियां भी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है, अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना करती है। एक ही देवी या देवता अगर उस पर बोझ हो, घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है।
विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें फेंक है ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए घर में कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वे दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकती है। जैसे कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज के चित्र, फव्वारों के चित्र, जंगली जानवरों के भयानक चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र, इन सभी चीजों को घर में नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इन्हें बार बार देखने से मन पर नकारात्मक असर पड़ता है और जीवन में शुभ घटनाओं का घटित होना कम हो जाता है। इसी तरह घर या दुकान में टूटी हुई अलमारी भी किस्मत को रूठा सकती है। अगर अलमारी टूटी हुई हो तो ये पैसों के नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी हालत में अलमारी को सही स्थिति में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर अलमारी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसे हमेशा बंद रखना चाहिए। बेवजह खुली अलमारी घर में धन की हानि और हर तरह के कामों में रुकावट का कारण बन सकती है। घर में मकड़ी के जाले होना भी अशुभ माना जाता है। इनसे कई तरह के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। इसे भी जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। ये चीजें आपकी तरक्की में बाधा डालती है और पैसों की तंगी का कारण बन सकती है। बैठक में रखा सोफा भी सही हालत में होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी न तो फटी होनी चाहिए और न ही गंदी। ये छोटी छोटी चीजें घर की समृद्धि पर असर डालती है। इसके अलावा घर में बंद पड़ी घड़ियां भी बहुत अशुभ मानी जाती है। ये सीधे हमारी किस्मत से जुड़ी होती है और जीवन में प्रगति को रोक सकती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें या फिर हटा दें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद कर सकते हैं और घर में सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं। आपके घर में गरीबी और धन की कमी का कारण कई छोटी छोटी आदतें और घर की स्थिति हो सकती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि घर में साफ सफाई और व्यवस्थितता से ही धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये न केवल गंदगी का प्रतीक है, बल्कि ये भी माना जाता है कि इससे प्रगति रुक जा लगती है। साथ ही पुराने और फटे कपड़ों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। ये माना जाता है कि ऐसे कपड़ों से घर में दरिद्रता आती है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे कपड़ों को या तो दान कर दें या उनका उचित तरीके से निपटारा करें। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी घर के अंदर रखना सही नहीं माना जाता। ये न केवल जगह घेरता है, बल्कि ये भी माना जाता है कि इससे धन की हानि होती है। ऐसे सामानों को तुरंत ठीक करवा लें या हटा दें। सूर्यास्त के बाद कुछ चीजें जैसे दूध, दही या पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। ये मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी हो सकती है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है और इसके कारण घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और प्रगति के रास्ते खुलते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है तो ये आलस्य का प्रतीक होता है और इससे घर में गरीबी का कारण माना गया है। पानी का टपकना घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड्डीडीडी ऐत सकता है। सबसे पहला कारण है घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होना। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके धन का नाश होता है और घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर का मेन गेट होना शुभ नहीं माना गया है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं कि घर के सामने कोई पेड़ या वृक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि घर के सामने कोई खंभा होता है तो ये भी वेद निर्माण करता है। इससे भी धन की हानि होती है। तो वही घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं रखनी। तीसरा है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तु शास्त्र के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना भेवज नल से पानी टपकता है
उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश होता है। ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा ले। घर में गरीबी का चौथा सबसे बड़ा कारण है घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। वही घर के में गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे आपके घर में धन नहीं टिकता है। पांचवा कारण है घर की दहलीज से जुड़ा। जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है और परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हाथ से कभी न करें। ये गलती एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत ही खास महत्व बताया गया है, लेकिन केवल उनकी पूजा करने से ही उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी अनिवार्य होती है। आखिर इन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। इसलिए अगर आप सच में मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें अकेले नहीं बल्कि भगवान के साथ पूजना चाहिए। इसके अलावा सही समय पर सोना और जागना भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत जरूरी माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में दिनचर्या को लेकर स्पष्ट नियम बताए गए हैं। सूर्योदय से पहले उठना और रात में समय से सो जाना सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन कई लोग आलस्य के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो बहुत ही अनुमेय सोना या लेटना अशुभ होता है और इसे करने से घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि घर की महिलाओं का सम्मान किया जाए। महिलाओं को गृह लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उनका अपमान करना या उनके साथ बुरा व्यवहार करना सीधे मां लक्ष्मी का अनादर करने के समान होता है। जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उन्हें चोट पहुंचाते हैं, वे धीरे धीरे मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाते हैं और उनके जीवन में दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो उनकी पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करें। अपनी दिनचर्या को सही रखें और घर की महिलाओं का हमेशा सम्मान करें। उनके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घरों में न सुख शांति रहती है और न ही आर्थिक समृद्धि। इसलिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। अपने सोने और जागने के समय को सही रख करती हैं और कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से मां लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर मां लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती है और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। ज्यादा अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है,
तो उससे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठे, अगर संभव हो तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती है। भोजन बीच में छोड़ने की आदत, शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में ना उठे, इससे घर में भी रुक जाती है। इस रंग के फूल ना चढ़ाए। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचे, क्योंकि इससे वो नाराज हो सकती है। क्योंकि मां लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक, अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचे, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचे। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचे, ये भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को ना दे। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार ना दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार ना दें। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार ना दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखती हैं, ताकि समय आने पर वह उनके काम आ सके। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वह पैसे कभी भी किसी को उधार ना दें, इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। गहने उधार ना दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए, इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, जब आप किसी की मदद करें तो उसके बदले में पैसे या कोई और चीज न लें, क्योंकि सच्ची सेवा निस्वार्थ होती है। इसके अलावा शाम के समय झाड़ू लगाने से भी बचना चाहिए। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू को कभी भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रखना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे घर से धन का नाश होता है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी हमारे घर दौड़ी चली आती है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। अब आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार सुबह उठकर कौन सी एक खास चीज खाने से आपके घर में पैसा ठहरने लगेगा। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपके परिवार के विनाश का कारण बन सकती हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली लाएं। दोस्तों, सुबह का समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दिन की शुरुआत का आधार है और इस समय के गए कार्य हमारे भाग्य और जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। धर्मशास्त्रों और पुराणों में सुबह उठने के बाद के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सुबह सुबह यदि कोई व्यक्ति एक विशेष चीज खा लेता है तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है
और उसके घर में धन और ऐश्वर्य बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। कई बार आपने लोगों को ये शिकायत करते हुए सुना होगा कि उनके घर में पैसे की तंगी खत्म नहीं हो रही है और वे हमेशा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। शायद ये समस्या आपके साथ भी हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल हम खुद अपनी कुछ आदतों और गलतियों की वजह से अपनी सफलता में रुकावट पैदा करते हैं। हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग हमें इन बातों को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन आधुनिक समय में हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप सुबह उठने के बाद कुछ गलत कार्य करते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने घर में दरिद्रता को दे रहे हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सुबह उठने के बाद कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि सुबह खाली पेट एक खास चीज का सेवन करने से कैसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते या थोड़ा सा गुड़ खा लेता है, उसके जीवन में धन, वैभव और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर होती है और वह रातों रात अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। इसलिए दोस्तों, सुबह की सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है। नकारात्मकता और आलस्य को छोड़कर सकारात्मक आदतें अपनाएं। सुबह सुबह तुलसी के पत्ते या गुड़ का सेवन करें और गलतियों से बचें। इससे न केवल आपके जीवन से दरिद्रता दूर होगी, बल्कि मालक शमी की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख, शांति और धन धान्य बना रहेगा। नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं, तो ये गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं, तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है, तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना न ले, या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकाब बातें ही करते रहेंगे, तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पुरानी कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले, तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए, तो उसके के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और न ही यह कभी भी सता है। 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए, तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देखा, आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर भगवान की मनमोहक तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। सुबह उठते ही उनके दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है
और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा सुबह उठकर धरती को स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांग कर अपने पैर धरती पर रखें। ऐसा करने से भाग्य में आने वाली दुविधाएं दूर होने लगती है और जीवन में शुभता बढ़ती है। सुबह के समय शौच और स्नान के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी होता है। अगर घर में बुजुर्ग नहीं हैं, तो उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करें। इससे उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहता है और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि सुबह के समय ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब भी सुबह घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल के अवश्य साथ रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन समृद्धि बनी रहती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है जो जीवन में सुख, शांति और बरकत लाने में मदद करता है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दवा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जो पर सेट जरूर करें। राधे राधे।